दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मछलियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मछलियाँ हमारे जीवन में समृद्धि लाती हैं। मछलियाँ हमारे जीवन के संकटों को दूर करती हैं। अचानक से कोई परेशानी आ गई है, आप उससे जूझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मछलियों की सेवा करना प्रारंभ कर दें। अब मछलियों की सेवा हमें कैसे करनी है? क्या मछलियों का दान हम कर सकते हैं और किसे करना होता है? क्या मछलियाँ अपने घर में हम पाल सकते हैं? बहुत सारे लोग अपने घर में मछलियाँ यानी कि मछलियों का टैंक रख लेते हैं, एक्वेरियम जिसे आप कहते हैं। और यदि गलत दिशा में ये आपने रखा है तो लगातार 1 बाय 1 करके आपकी मछलियाँ मर जाती हैं। और जैसे ही मछलियाँ मरती हैं आपके जीवन में संकट आने लगते हैं, यानी परेशानियों से आप चारों तरफ से घिर जाते हैं। इसलिए बहुत सारी सावधानियाँ यदि आप अपने घर में मछलियों का टैंक या फिर एक्वेरियम रख रहे हैं तो रखनी चाहिए, वरना आप हमारी माने तो कभी भी अपने घर में मछलियों को नहीं पालना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो उनका प्रकृति होता है, जो उनका नेचर होता है, हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं और उनकी सुख सुविधा में हमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं और उसका दुष्परिणाम हमें ता जिंदगी भुगतना पड़ता है। तो ऐसी गलती आप कदापि ना करें। दोस्तों, मछलियों का दान समय समय पर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कब और कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे मछलियों का दान हमें कैसे करना है और मछलियों से कैसे हम अपने 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, मछलियाँ किस ग्रह से संबंध रखती हैं पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मछलियाँ जल में रहती हैं, जल की रानी हैं। मछली जल की रानी है, हम सभी बचपन से ये पोयम सुनते आ रहे हैं। और मछलियों का संबंध माता लक्ष्मी से होता है, इसलिए मछलियाँ हमारे जीवन में समृद्धि लाती हैं। और कौन से ग्रह? चंद्र ग्रह बैलेंस होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जल से होता है और चंद्र ग्रह का संबंध हमारे मन से होता है। तो यदि हम मछलियों की सेवा करते हैं, मछलियों का दान करते हैं, तो हमारा चंद्रमा बैलेंस होता है। और चंद्रमा के साथ साथ में हमारा शनि, हमारा राहु, हमारा केतु, ये तीनों ग्रह यानी 4 के 4 ग्रह हमारे बैलेंस होते हैं। तो आप मछलियों की सेवा प्रारंभ करें। अब कैसे करें, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है, भाई मछलियों की सेवा हम कैसे करें, घर में पालना भी नहीं है और सेवा भी करना है। तो आपको जलाशय जाना होगा, यानी कि जहाँ पे जल का स्रोत है, यानी कि तालाब है, जलाशय है, कोई नदी है, कोई सरोवर है जिसमें मछलियाँ रहती हैं। आप वहाँ पर जाकर मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाएं। अब देखिए, गोलियों की बात आती है तो पहले हम दिन जान लेते हैं कि किस दिन हमें खिलाना है। तो आप शनिवार का दिन चुनें, और शनिवार के दिन यदि आप नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या तिथि पर करें। ये दोनों यानी वार और तिथि दोनों ही अच्छा है। आप चाहें तो सोमवार को भी कर सकते हैं, आप चाहें तो गुरुवार को भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 दिन ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप आटे की गोलियां खिलाएं। यदि जैसे मैंने आपको बताया कि 9 के 9 ग्रह बैलेंस होंगे, तो अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग आटे की बात कही गई है, लेकिन आप सप्त धान्य का चुनाव करते हैं, जो सत अनाजा के नाम से जाना जाता है। 7 प्रकार के अनाज मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपको अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर सप्त धान्य लेकर आना है और उन्हें अपने घर में पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो उन्हें थोड़ा सा भिगा दें, उसके बाद अच्छे से पेस्ट बना लें मिक्सर में, और फिर थोड़े से सूखे आटे मिलाकर गोलियां तैयार कर लें। और उन गोलियों को ले जाकर जलाशय में बैठकर, जो भी व्यक्ति बीमार है, जो भी व्यक्ति परेशान है, उसके वजन के 10वें हिस्से के बराबर ये काम आप कर सकते हैं। आप आटे की ये जो सप्तधान्य की गोलियां हैं यदि खिलाते हैं, एक ही दिन में आप नहीं खिला सकते हैं, तो लगातार 7 शनिवार आप करें। आप देखेंगे कि आपकी जीवन की कितनी बड़ी सी बड़ी मुश्किल होगी, बहुत आसानी से आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। आपके जीवन में समृद्धि होगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, ये जो मछलियों की सेवा करने की बात कही गई है, हमारे पितरों की कृपा, हमारे देवी देवताओं की कृपा, हमारे 9 ग्रहों की कृपा हमें मिलती है। तो आप ये करें, इसमें बहुत सारा धन आपका नहीं खर्च होगा, थोड़ा सा समय आपका ज़रूर लगेगा।
तो ये आपने जाना कि 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए कैसे हमें करना है। अब मछलियों का दान हमें कैसे करना है, तो देखिए मछलियों का दान हमें किसी मनुष्य को नहीं करना है, क्योंकि वो तो उनका भोजन आहार बना लेंगे तो हमारे जीवन में समृद्धि नहीं आएगी। इसलिए जीवित मछलियों का दान करना है। और कहाँ पर करना है, किसी जलाशय में। जीवित मछलियाँ आप खरीदें अपने जन्मदिन के, अपने बच्चों के जन्मदिन पर जब भी आप करना चाहें, और उसे ले जाकर किसी जलाशय में छोड़ दें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ी सी बड़ी मछली खरीदें, क्योंकि जो छोटी मछली होती है उसे बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत छोटी मछली खरीद लेंगे तो बड़ी मछलियाँ उस पर अटैक करेंगी और उनको अपना आहार बना लेंगी, तो भी हमारे लिए शुभ नहीं होगा। इसलिए थोड़ी सी बड़ी मछली खरीदें जिससे वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। बहुत सारी बातें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और आधी अधूरी ज्ञान के कारण हम लोग परेशानियां भी भुगतते हैं। तो इसलिए सही जानकारी आपको होनी बहुत आवश्यक है। तो आपने जाना कि मछलियों का दान हमें कैसे करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 9 ग्रह को बैलेंस करने के लिए शनिवार या फिर अमावस्या तिथि का चुनाव करें, तो आप शनिवार या फिर अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। यदि 7 शनिवार आप 7 मछलियों का दान एक एक करके आप कर सकें तो बहुत अच्छा होता है। और जो आप में से लोगों के प्रश्न थे कि हम अपने घर में एक्वेरियम लगा रहे हैं, पानी मछलियों का टैंक रख रहे हैं, तो देखिए आप हमारी माने तो मछलियों को आप अपने घर में कदापि ना पालें। देखिए मछलियाँ, या फिर हम बात कर लें कबूतरों की, या फिर हम बात कर लें तोता, पैरट जो होता है, मिट्ठू जिसे आप कहते हैं, बहुत सारे लोग शौक में घर में पालते हैं। इन्हें नहीं पालना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, ये प्रकृति से संबंध रखते हैं और खुले स्थान पर रहना चाहते हैं, ये आज़ाद रहना चाहते हैं। तो हम इन्हें कैद करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो इसलिए आप ना रखें। आप मान लीजिए आपने रख ही लिया है तो बहुत सावधानी रखें। मछलियाँ मरने नहीं चाहिए। यदि मछलियाँ मरती हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही संकट आता है। और गलत दिशा में रखा हुआ आपका एक्वेरियम, आपका मछली का टैंक, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप हमेशा परेशान रहेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग आग्नेय कोण में रख लेते हैं। अब आग्नेय कोण किसे कहते हैं पता ही नहीं है। पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर को आग्नेय कोण कहते हैं। ईस्ट एंड साउथ के कॉर्नर को आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में आपको अपना एक्वेरियम यानी कि मछली का टैंक कभी नहीं रखना चाहिए, वरना आपकी मछलियाँ बहुत जल्द मरने लगती हैं। अग्नि की दिशा है ना, और ये मछलियाँ जल तत्व से संबंध रखती, जल में रहती हैं। इधर जल होना भी नहीं चाहिए, वरना आपके घर में पैसे के खर्चे बहुत आएंगे, है ना। तो आप इधर ना रखें। मान लीजिए आपने रखा ही है तो आप उत्तर दिशा में रख सकते हैं। गोल वाला जो टैंक होता है, छोटा सा, बहुत भारी नहीं रखना है। बहुत बड़ा टैंक यदि आप रख रहे हैं तो घर के पश्चिम दिशा में रखें, क्योंकि उत्तर दिशा में बहुत हैवी चीज़ स्टोरेज भी नहीं कर सकते हैं। और आप सोच रहे हैं कि 3x3 का या फिर 4 मतलब बड़ा टैंक आप रख रहे हैं, तो आपको पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। उसकी साफ़ सफाई का, मछलियों के खाने पीने का, बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी यदि मछलियाँ मर रही हैं तो आप कदापि अपने घर में एक्वेरियम ना रखें, वरना इसकी शुभता के बजाय आपको अशुभता प्राप्त होने लगेगी। इसलिए मेरी तो यही इच्छा राय है कि आप अपने घर में एक्वेरियम कदापि ना रखें। आपको जब भी अवसर मिले, जब भी आप कभी गंगा स्नान करने के लिए जाएं, किसी नदी तालाब में घूमने के लिए आप जाते हैं किसी वहाँ, तो आप अपने घर से आटे की गोलियाँ, जो भी रोटी के लिए आटा है वही गोलियाँ तैयार करें और मछलियों को डालने के लिए ले जाएं। अपने बच्चों के जन्म दिवस पर आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाएं या फिर मछलियों का दान दें। देखिए मछलियाँ हमारे जीवन में इसी तरह से समृद्धि ला सकती हैं। मछलियों का दान, मछलियों को आटे की गोलियों का दान, ये सारी चीज़ें हमारे परेशानियों को दूर करती हैं। और हम लोग जाने अनजाने में घर में पाल कर अपने परेशानियों को और बढ़ा देते हैं। ठीक है। और जब दान करें तो बड़ी मछली ही दान करें, ये आप समझें। और जल में ही दान करना है, किसी इंसान को दान नहीं करना है। तो बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं दोस्तों। समृद्धि यूं ही नहीं आती है, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और न्यू वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।